नमस्कार, आप देख रहे हैं यूबी टीवी और मैं हूं आपका साथी नीरज श्रीवास्तव। आज की खबर में चर्चा होगी सीतापुर की सियासी हस्तियों की। उत्तर प्रदेश की राजधानी से सटा सीतापुर लंबे समय से राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र हुआ करता है। इस जनपद के तमाम दिग्गज नेताओं की पहचान पूरे उत्तर प्रदेश में हुआ करती थी। उस दौर के इन नेताओं ने संघर्ष की राह पर चलकर सिद्धांतों की राजनीति की, पार्टी की विचारधारा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सियासत को जनसेवा का माध्यम माना। उन्होंने जनहित के मुद्दों पर कड़ा संघर्ष किया और अवसरवादी राजनीति से हमेशा दूर रहे। सिद्धांतवादी और ईमानदारी की मिसाल वाले नेताओं की कड़ी में आखिरी नाम 2 बार सीतापुर के सांसद रहे जनार्दन मिश्रा का प्रमुखता से लिया जाता रहा है, जिन्होंने कल 1 अगस्त को इस संसार से विदा ले ली। इसी के साथ जनपद के उन कई प्रमुख नेताओं का नाम एक बार फिर जहन में अनायास ही ताजा हो जाता है, जिन्होंने अपनी सियासी पारी के जरिए सीतापुर को खास पहचान दिलाई। सीतापुर जिला सियासी लोगों की उर्वरा भूमि के रूप में पहचाना जाता रहा है। कुछ ने जन्मभूमि के नाते तो कुछ ने कर्मभूमि के नाते इस जनपद का नाम रोशन किया। ऐसे नेताओं की फेहरिस्त में स्वर्गीय डॉक्टर राजेंद्र कुमारी वाजपेयी, राजेंद्र कुमार गुप्ता, रामलाल राही, रामरतन सिंह, मुख्तार अनीस, हरगोविंद वर्मा, डॉक्टर श्याम किशोर मिश्रा, अवधेश अस्थाना, गंगा स्वरूप भटनागर आज दिग्गज नेताओं का नाम प्रमुख है, जो इस संसार से विदा ले चुके हैं। पूर्व सांसद जनार्दन मिश्रा इन नेताओं की कड़ी में कमोवेश वह अंतिम नाम थे, जिनके गोलोक गमन के बाद एक युग का अवसान माना जा रहा है। सीतापुर लोकसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर निर्वाचित होने के बाद डॉक्टर राजेंद्र कुमारी वाजपेयी की केंद्र सरकार में मंत्री पद पर ताजपोशी की गई थी। उन्होंने वर्ष 1980, 1984 और 1989 कुल मिलाकर 3 बार लोकसभा में सीतापुर का प्रतिनिधित्व किया था, जिनके कार्यकाल में सीतापुर को विकास योजनाओं की कई सौगातें हासिल हुई थी। केंद्रीय नेताओं की कड़ी में दूसरा नाम स्वर्गीय रामलाल राही का है। 2 बार हरगांव से विधायक और फिर 4 बार मिश्रित सुरक्षित सीट से सांसद निर्वाचित होने वाले जमीनी नेता रामलाल राही को तो संघर्ष का पर्याय ही माना जाता है। सीपेज की समस्या को लेकर उन्होंने जितना बड़ा आंदोलन किया, वो शायद आज के नेताओं के लिए दिवा स्वप्न से अधिक कुछ नहीं है। उनके संघर्षों के परिणाम से ही इस जिले को सीपेज की समस्या से निजात मिल पाई थी। वर्ष 1991 के लोकसभा चुनाव में जब उत्तर प्रदेश से कांग्रेस को महज 4 सीटें ही हासिल हुई थी, तब उसमें रामलाल राही की लोकसभा सीट भी शामिल थी, जिसके बाद उन्हें नरसिंहा राव सरकार में केंद्रीय गृह उप मंत्री बनाया गया और फिर बाद में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्होंने फैक्ट्रियों द्वारा नदियों में बहाए जाने वाले प्रदूषित जल पर प्रतिबंध लगाए जाने को लेकर भी कई दिन तक गंदे पानी में बैठकर आंदोलन किया था। संघर्षशील नेताओं की कड़ी में समाजवादी विचारधारा से जुड़े मुख्तार अनीस का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। वे बेहटा विधानसभा सीट से विधायक रहे और बाद में समाजवादी पार्टी के टिकट पर सांसद भी निर्वाचित हुए। प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार बनने पर उन्हें स्वास्थ्य विभाग का कैबिनेट मंत्री भी बनाया गया था। उन्होंने गांजर क्षेत्र की समस्याओं को लेकर लखनऊ तक की पदयात्रा की थी, जिसको लेकर मुलायम सिंह उनसे काफी प्रभावित रहते थे और उनकी सरकार में मुख्तार अनीस का काफी दबदबा हुआ करता था। सीतापुर की सदर विधानसभा सीट से लगातार 6 बार विधायक निर्वाचित हुए राजेंद्र कुमार गुप्ता भाजपा के दिग्गज नेता हुआ करते थे। उन्हें भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया गया था, जिसके बाद प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी और फिर कल्याण सिंह के नेतृत्व में सरकार बनने पर राजेंद्र कुमार गुप्ता को वित्त सहित कई अन्य महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई। उस दौर में उनकी गिनती मिनी मुख्यमंत्री के रूप में की जाती थी। इसके अलावा सांसद हरगोविंद वर्मा ने किसानों का नेता होने का जो मुकाम हासिल किया, वह उनके बाद आज तक कोई नहीं हासिल कर पाया। बेहटा के विधायक रहे स्वर्गीय गंगा स्वरूप भटनागर को गांजर का गांधी कहा जाता था।
इसी तरह विधायक रहे अवधेश अस्थाना और डॉक्टर श्याम किशोर को भी ईमानदारी की मिसाल माना जाता था। प्रकृति की व्यवस्था के अनुरूप ये सभी नेता अब हमसे विदा ले चुके हैं। वो सशरीर हमारे बीच में भले ही न मौजूद हों, लेकिन उनके आदर्श और सिद्धांतों की अनमोल धरोहर आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा देती रहेगी। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल UBTV को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।